पट सब तार तार लर मोती सब जंगाल जय जय विशेष शोभनी है। चारों तरफ प्रशंसा नजर आ रही है। महलों की तरफ प्रस्थान करके देखा तो सभी लोग अपने कार्य में लीन हैं। सुमित्रा के दर्शन हुए, कौशल्या के दर्शन हुए, लेकिन कैकेयी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा काम में कहीं बिजी हैं, तो उनकी हमें तलाश करना चाहिए। हेलो, किस अवस्था में हैं? महल के चारों तरफ कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हमारा एक गोपनीय महल है, रूठा महल। अब उसकी तरफ प्रस्थान करें। शायद विश्राम कर रही हो, सो गई हो कुछ समय, देखना देखें जाके। सांझ समय सानंद नृप गए के कई धाम सधुन निठरता निकट किया जन सरे। आहा, आश्चर्य आश्चर्य इस बात का है कि आज प्राण प्रिय कैकेयी रूठा महल में लेटी तो हैं। लेटा होना एक अलग बात है, लेकिन वेशभूषा बनाना अलग बात है। आज रानी जिस अवस्था में लेटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कहीं पर क्रोधाभास है। क्योंकि अगर लेटी होती तो अपने श्रृंगारमय होती, वस्त्रोंमय होती, बाल ठीक होते, लेकिन ऐसा हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमें उनसे विचार करना चाहिए। प्राणप्रिय कैकेयी, प्राणप्रिय कैकेयी, हे प्राण प्रिय ये है क्या? बोलो तो ढंग बिगाड़ा क्यों? बेवक्त फूल के मुखड़ों पर हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आँखों ने हो त्रास दिया, वो आँखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिब्या कड़वा बोली हो, वो जिब्या कट
बटवा दूंगा मैं। लटके लटके मोती क्यों बिखरे हैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। पड़ गई मांग उलझन में क्यों, काबुल का रंग क्यों बदला है। क्यों कोक भवन में बैठी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अवशेष दिवस कल है। उठो 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 सुले श्रृंगार करो। क्यों धूल दूर से हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। प्राणप्रिय, आज इस अवस्था में देखकर आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप सदैव हमारे नैनों की तारा रही हैं, हमारे प्राणों का एक हिस्सा रही हैं। आप सदैव हमारे साथ चलने वाली हैं, लेकिन आज आपकी रुष्टता को देखकर आज मुझे विशेष कष्ट हो रहा है। प्राणप्रिय, उठो और अपनी बात हमारे सम्मुख रखें। प्राणप्रिय, आज आपकी मांग को देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि पत्नी की मांग का बिगड़ने का सिस्टम कुछ और ही है, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा क्रोधित में रख रही हैं। बस सम्मान, आज बड़े कष्ट की बात है। सम्मान बोलो महाराज। वैसे तो आज मैं आपसे बोलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने मुझे सौगंध दी है, इसलिए मैं कहती हूँ महाराज कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो साथ प्रत्यक्ष मनाने आए हो। के साथ हो गया। हमने तो अब सदैव आपको चाहा, लेकिन महाराज कहना है कि दोस्तों
आप कह रहे हो कि रानी ये क्या हालत बिगाड़ कर रखी है, उठो 16 श्रृंगार करो, मन मार मार क्यों मचला है। तो ये दशा के जिम्मेदार केवल आप ही हैं। अगर आप चाहते तो इस रानी को ये दशा नहीं करनी पड़ती। इसलिए महाराज कि दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, तो इस जमाने को क्या हो गया। जिनको हाँ वही जिनको हाँ वही बेवफा हो गया। जिनको मैंने चाहा आज वही मेरे सामने बेवफा बनकर खड़े हुए पूछ रहे रानी ये हालत क्या। ये हालत के जिम्मेदार हे प्राणनाथ आप ही। ऐसी हालत जो तुमने बना दी मेरी, ऐसी हालत जो तुमने बना दी मेरी, अब तुम ही पूछते हो कि क्या हो गया, अब तुम ही पूछते हो कि क्या हो गया, तो इस जमाने को क्या हो गया। इस जमाने को क्या हो गया, तो इस जमाने को क्या हो गया। जिनको चाहा वही, जिनको चाहा वही बेवफा हो गया, किसी और से नजरें मिलाने लगे। आप किसी जाकर और से नजरें मिलाने लगे और हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसी पड़ी हो। कि आप जाकर नजरें मिलाने लगे और हमने देखा तो क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ आपको चाहा, लेकिन आज आप और कह रहे हैं कि मांगो रानी। कि आप कहते मांगो रानी, ये मांगियान पर मिटती है, बिन मांगे मोती और मिलते हैं मांगे से भीख न मिलती। और महाराज कि अच्छा जो मांगो शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंद पाते है। इसलिए महाराज बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। आज अगर मेरी मांग पूरी होगी तो ये बाल अपने बन जाएंगे। यही महाराज।
हम आपकी वाणी से संतुष्ट हुए, क्योंकि जिस स्थिति में आपकी स्थिति थी, जिस स्थिति में आपकी स्थिति थी, लेकिन वो स्थिति जल्दी संभल गई है। इसलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि सम्मान मान का रानी जी, पूछो इन अपनी पटियों से। देखो भैया, प्रियतम की प्रिया इसी में है, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे क्या मांगोगी, जिससे कुछ पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, वो सदा मांग का प्रेमी हो। हम आपसे, अरे भाई अब तो संतुष्ट हो? नहीं, अभी नहीं संतुष्ट। महाराज, मानते हैं आपने कहा ऐसे वैसे से क्या मांगो, मांगो जिससे चाहते हो। कुछ पूरा हो। हाँ, तो सुनिए महाराज, कि तुम मेरे और स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सतवादी हो, प्रणवादी हो, पालन करने वाले हो। कि राजन धर्म है और पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। है ज्ञात तुम्हें, महाराज आप पूछ रहे हैं मांगना क्या है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप पर मेरी धरोहर बाकी है। कि है ज्ञात तुम्हें, तुम परे मेरे, और दो हैं परिदान प्रभु, और वही बर मेरे और मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। प्राण प्रिय, आपको ज्ञात होगा दो वरदान आप पर मेरे धरोहर स्वरूप में है। आज समय हुआ तो मैं मांग रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि जो भी मांगो मिलेगा तो आप मेरे बहुत बहुत सुंदर। कहिए महाराज। कि दो पर तो कोई चीज नहीं, अरे चीज चाहो उतने ले लो। अच्छा, कि मैंने सीखा है जो मन को भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। और कह दिया वो दिया दिया, बस एक बात मर। प्राण प्रिय महाराज, अब तो थोड़ा हाथ। अभी नहीं महाराज, कि कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं कर रही ना आपका अपमान कर रही, कि कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं,
और करती हूँ मैं उपहास नहीं। और सच तो ये है कि अब मुझको पुरुषों पर है विश्वास। पुरुषों पर है विश्वास नहीं, पुरुषों पर है विश्वास नहीं। सच तो ये है कि अब मुझको पुरुषों पर है विश्वास नहीं। इसलिए महाराज चिकनी चुपड़ बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे होकर तुम रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे होकर तुम रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। महाराज आपका अपमान नहीं कर रही, केवल आप राम की खाले, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरे वरदान मुझे मिल जाएगा। प्राण प्रिय, आपका जो विचार है वो मेरा अशोभनीय है। क्यों बढ़ा रही हो राज? और तुम ही कहो मेरा राज झूठा कभी व्यवहार। क्योंकि आपको विश्वास है महारानी जी कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। और रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सैत लो अब ये सुनो, सौगंध सैत अब ये सुनो। ये मेरा कथन है और वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। ये आन पहली बार उस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने। सौगंध श्री राम की। धन्य महाराज धन्य। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि महाराज को राम से भी। इसलिए महाराज कि मेरे, महाराज ध्यान दें कौन वरदान है कि मेरे दोए पर और मेरे दोए वरदान पिया, कि मेरे दोए वरदान पिया बहुत दिन वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे और जो बढ़ते हो मोर
तुझो पर तुम देव पिया तापस देश उदासी, तुझो पर तुम देव पिया तापस देश उदासी, 14 वर्ष राम बन जावे बने रहे बनवासी। बरे दोनों देव पिया बहुत दिन पहले के, दोनों देव पिया बहुत दिन पहले के, दोनों देव पिया बहुत दिन पहले। हेलो प्राण प्रिय, आज गंगा में जो पवित्र गंगा थी उसमें आज आपने गंदगी उत्पन्न कर दी है। कारण सिर्फ इतना है कि आपके विचारों से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज आपने अंतर स्पष्ट कर दिया है। पुत्रों में अंतर स्पष्ट कर दिया है। सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवनायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, फिर राम वनों में वास करें। सोच सिर्फ एक है कि फिर राम वनों में वास करें, फिर भी वह 14 वर्षों को इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। ये बात हमारी समझ नहीं है, यानी यहाँ पर थोड़ा हमें कष्ट है। देखिए इसी समय हमारे एक श्रीमान जी आए हैं जिनका नाम है श्री बाबूराम, इसी गांव के निवासी हैं, लोकाशाही के। ये 100 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी ये कामना है प्रभु इन्हें हमेशा इनके घर में सुख संपत्ति बनी रहे और जीवन में खुशी बनी रहे, यही हमारी कामना। महाराज हमें यही अंदेशा था, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि राम की सौगंध खा जाएं। अभी तो बड़े बड़े डीके कह रहे थे कि जो दे रही हूँ, जो मांगोगे तुरंत दूंगा, लेकिन जब कहते हैं बड़े समय पर बड़े बड़े हो जाते हैं खामोश, कहने को सब कह देते हैं। लेकिन और महाराज अगर आप चाह रहे हैं तो एक बात है कि महाराज 2 बार जो मैंने और मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, और पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं लगते। एक उपाय है महाराज, जो मैंने वरदान मांगे उन्हें तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन एक उपाय है कि यदि हृदय आपका और दुखता है तो एक ही उपाय सुझाती हो, इन बूढ़ी आंखों के और रहे राम वह तुम्हें उपाय बताती हो। आज जो कुछ यहाँ हो रहा है कि कोर्ट भवन में हो रहा है?
बाहर की तो बात छोड़ो, घर के लोग भी अभी नहीं जानते कि राज कैकई और दशरथ के बीच क्या चल रहा है। इसलिए महाराज कि अब देश बात और घर में है, कुछ पंचों में है भेद नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बरताल नहीं। केवल ये कह दें कि हे रानी, जो तुमने वर मांगे वो वर मैं नहीं दे, जो तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था वो मना करा। प्राण प्रिय, कहिए महाराज। आपके अंदर विशेष गुण है। कुछ लोग लाठी से मारते हैं और कुछ लोग बात से मार देते हैं। यहाँ पर लाठी की आवश्यकता नहीं, आपने बात से मारा है। यहाँ पर भी बात से मारा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बुद्धि वाली औरत, हम विशेष तौर से ये बात नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन अपनी वाणी से कहना पड़ा। रानी रानी ये तेरा पति, ये तेरा पूज्य देवता है। तपसी हो करके दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। क्या मेरी इन बूढ़ी आंखों के रहे। महाराज, जब यही आपकी इच्छा है तो हाँ कहने में क्यों देरी। कैकई, आप छाल पे छाल घटी चली आ रही हैं और हमारा विश्वास है कि आप अपने में थोड़ा भी ढील अगर कर दें तो इस दशरथ को थोड़ी शांति मिल सकती है। लेकिन आपके जो क्रोध है वो वास्तव में क्षमा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा घोंसला और बढ़ाए जा रहे हैं, कष्ट में और कष्ट दिए जा रहे हैं। हमें परेशानी विशेष विष्णु भैया बढ़ रही है। हम एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, रानी रानी ये तेरा पति, ये तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पड़ता ये अपराध को ये कितनी भीख मांगता है। तपसी हो करके दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे आगे ही रहे राम मेरा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना ही होगा, उसकी ना परवाह मुझको। अब भी आपसे कह रहे हैं महाराज, एक बार मान जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं महाराज,
देखिए महाराज, जब आप इतना कह रहे हैं कि आप में तो मेरी चिंता मत करें। जब आप इतने सत्यवादी हैं तो इतनी हाँ कहने में देर क्यों कर रहे? क्योंकि आपके कुल में तो बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने अपने सत्य के खातिर सब कुछ लुटा दिया। महाराज के सत्यवादी थे और राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का दीपक जगमगा रहा है मरकट में। और महाराज के दूसरे राजा शिवी हुए, जो नहीं सोचते हैं अपना, बदले में एक कबूतर के खुद मांस तोलते हैं अपना। दूसरे राजा शिवी हुए जिन्होंने कबूतर के खातिर अपना मांस तोड़ दिया। और के तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो स्वयं दान कर देते हैं जब इंद्र मांगता है या कर, और हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं हरिश्चंद्र जैसा उमर घट का पास न मांग रही, और मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुम्हें मुनासिब है। महाराज मैं हरिश्चंद्र और शिवदत्ती जैसा मांस और न हड्डी न मरघट का मांस, मैं केवल अपना कर्जा मांग रही हूँ जो आपको देना चाहिए। अगर आप हरिश्चंद्र के वंश के हैं तो दे दें, बस यही मुनासिब है। अब आप ये कही सूर्यवंश में सदैव अपने सत्य पे चला और सत्य पे चलेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाई। यही बात सत्य माना गया है, तो वचन आपको अवश्य मिलेगा। हम आपसे फिर एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि रानी रानी आ चलो पसार, फिर मान जाओ ने। रानी रानी आ चल पसार, कर्जा भी ले दान भी ले, बर ले और राज भी ले, और बर भी ले प्राण भी चले। बहुत समझाया, दशरथ ने बहुत समझाया रानी कैकेयी को, है कैकेयी मेरे राम को वनवास मत भेज, मेरा जीवन चला जाएगा। मैं कभी नहीं कहता कि भरत को राजगद्दी मत दो, मैं कहता हूँ मैं बड़ी खुशी के साथ भरत को राजा बनाऊंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास में मत भेज, मेरे राम को वनवास में मत भेज। एक सौ एक रुपया उम्मेद बाबू राजपूत लोकासई निवासी, 101 रुपया उम्मेद बाबू राजपूत लोकासई निवासी, 21 रुपया वीरेंद्र सिंह खड़कौली, 21 रुपया अरविंद कुमार पापड़ वाले, 101 रुपया बिल्लू सिंह प्रजापत अड्डा, 201 रुपया गोली मुलामनगर, 201 रुपया
मंजीत मनानगर, 20 रुपया सुरेंद्र प्रजापति अड्डा, 50 रुपया राकेश कुमार नई मंडी, 51 रुपया कुमारपाल राजपूत लोकाशय निवासी, 101 रुपया शकुंतला देवी राजपूत लोकाशय निवासी। ये हमारी कमेटी में सभी भक्तगण दान दे रहे हैं। कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और राजा रो पड़ा, कहने लगा रानी आज मेरे प्राण चले जाएंगे, तेने क्या मांग लिया? अरे हम सूर्य वंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे, काली माँ नहीं आने देंगे। हे रानी सब कुछ दे देंगे, हे रानी सब कुछ दे देंगे, पर वचन नहीं जाने। प्रातः काल होने को आया, प्रातः काल होने को आया। ये महल में कैसा अंधेरा दिखाई देता है, समझ कुछ आता नहीं, समझ कुछ आता नहीं। क्या विधाता होने वाला है? जिस राज महल को ये दीपक सदा प्रकाशमान करता था, आज ये भी मंद मंद जलता है। हे विधाता, सब कुशल तो होना ही चाहिए। मुझे ऐसा अब सगुन प्रतीत सा होता है कि महलों में कुछ अच्छा नहीं है, चल करके देखना चाहिए। उसी समय समंत में जाकर के महलों में देख रहे हैं। हमारे महाराजा सुबह 4 बजे उठ करके बाहर आ जाते थे, आज क्या कारण है कि हमारे महाराजा उठे नहीं हैं? तो जाकर के देख रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ महाराज? अस्त व्यस्त पड़े हैं कि सर पैच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, बिखरे माला के दाने हैं। और तन मन का कुछ होश नहीं, बस गम की चादर ताने। आभूषण सब बिसराए हैं, शोक का श्रृंगार किए, आंखों से आंसू छलक रहे, कैसा बिदना करता रहिए। जय हो महारानी की जय हो। ये मंत्री क्या हाल है महाराज? कैसे सुख गुस्से पड़े हुए हैं? ये हाल तो आपको तब पता चलेगा, पहले आप जाएं और राम को यहाँ लेकर आएं, तभी वेदित हो जाएगा। कारण तो निश्चित। जैसी आज्ञा आपकी।
आज कैकई से जब पूछा गया तो कैकई कहने लगी है सुमंत तुम मेरे राम को लेकर के आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, मैं सारी बात राम को बताऊंगी। आज सुमंत राम को लेने के लिए चले हैं और राम को लेकर के दशरथ ने बहुत समझाया, पैर छुए के नहीं माने। को भवन में आज राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं, होश रहिए मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि राम से बहुत प्यार करते थे दशरथ के प्राण थे राम। अगर राम दूर चला जाएगा तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, उसी से वे राम को लेकर के आ जाते हैं। गुरु ये क्या देख रहा हूं मैं आज, इस रुतबा ऐसा सूनापन मेरे महलों में कभी नहीं दिखाई दिया, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। क्या कारण है? कोई अनहोनी? हे भगवान भूतभावन, हमारी रक्षा करो, हमारे रघुवंश की रक्षा करो। ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारे पूज्य पिताजी इस हालत में। हे विदना, ये क्या हो गया? हे पिता, हमारे पिता का रथ दसों दिशाओं में गूंजने वाला, हमारे पिताजी